नेक्स्ट वाले का कटेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 0। 1 के लिए आपका 2 पाई बाई 3, नेक्स्ट के लिए आपका 4 पाई बाई 3, नेक्स्ट के लिए 6 पाई बाई 3, नेक्स्ट के लिए 8 पाई बाई 3, नेक्स्ट के लिए आपका 10 पाई बाई 3, नेक्स्ट के लिए आपका 12 पाई बाई 3। तो ये आपका चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। अब तुम कॉमन पार्ट मुझे बता दो जिसमें सारे मिल रहे हैं आपस में। इंटरसेक्शन बता दीजिए फटाफट से। इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन नहीं लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन क्या आ रहा है आप देखिए। कॉमन तो आपका देखिए आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ये सब में ढूंढो। 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी आप देखिए आप 2 पाई फिर आपको ऐसे 4 पाई ऐसे चलेगा। तो कॉमन तो आपका यही आएगा, यही कॉमन पार्ट रहेगा आपका। कॉमन पार्ट यही है, वैसे दिख रहा है ना, वैसे दिख रहा है 12 पाई ही आपका कॉमन पार्ट। वो वाला क्वेश्चन बताइए जिसमें मैंने आपसे बोला था कि 1 = s = c और 1 + s + c = 0, जिसको किसी ने बताया नहीं था। तो क्वेश्चन आप एक बार बताइए। मैं दोबारा से लिखता हूँ, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे। इतना का दिमाग चला रहे हो भाई, है? चलो नेक्स्ट है आपका sin x into cos of x by 4 minus 2 sin x plus sin of x by 4 minus 2 cos x minus 2 cos x into cos x into cos x plus 1 is to 0। इसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है।
देखिए sin x को मल्टीप्लाई किया, sin x into cos of x by 4 minus 2 sin square x, cos x को मल्टीप्लाई किया प्लस cos x into sin of x by 4 minus 2 cos square x plus 1 is equals to 0. Sin A cos B, cos A sin B आप जानते हैं sin of A plus B बन जाएगा sin of x plus x by 4, ये वाला टर्म ऐसा लिखा हुआ माइनस 2 कॉमन ले लिया बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 1 is equals to 0, ये आपको 1 बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 आपको हो जाएगा -1, तो आपको हो जाएगा sin ऑफ 5x by 4 is equals to 1 है। अगर ये आपका 1 है तो इनपुट आपका क्या रहा होगा, तो 5x by 4 आपको हो जाएगा 2n pi plus pi by 2 ऐसा, ठीक है। अब आप निकालोगे x के लिए क्या हो जाएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई करो, 4/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 8n pi by 5 प्लस 4/5 से क्या हो जाएगा 4 pi upon 10 ऐसा आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर, इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपका 5 ही रहेगा, x आपका आ जाएगा 8n pi by 5 plus 2 pi by, next find x and y, find x and y if x square plus 2x plus 3 equals to √3 sin y plus cos y. Find x and y if √3 sin y plus cos y. x और y आपको बताने हैं। तनेश √3 sin y plus cos y का रेंज बताना बेटा। तनेश मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा तनेश है ही नहीं, तनु तू बताना। तनु √3 sin y plus cos y का रेंज। आई एम आस्किंग यू तनु। मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। रिद्धि तुझे आ रही है मेरी वॉइस? तुझे आ रही है रिद्धि मेरी आवाज? यस सर। जन्म तुझे? यस सर। वॉइस की दिक्कत किसी को है क्या यार? तन्मय को सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप जो बोल रहे हो और वो आंसर भी नहीं दे सकते। इसका जो रेंज होगा
आप देखिए cos थीटा b sin थीटा जैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, -2 से 2 आपका, यानी कि ये वैल्यू जो मैक्स टू मैक्स कहां तक हो सकती है, 2 तक, मैक्स टू मैक्स, या तो उससे कम होगी या 2 होगी, √3 sin y plus cos y, क्योंकि a और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a आपका √3 और b आपका 1 यहाँ से दिखता है, इसका जो वैल्यू है या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। और इधर मैं देखूंगा ये कहां से कहां तक है, मैंने इसको लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2 ये आपको इक्वल होगा √3 sin y प्लस cos y। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है इस तरीके से देख कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा क्या बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल होगा √3 sin y प्लस cos y ऐसा। और मैंने इसको लिख लिया है क्यों, लेस देन इक्वल टू, सिर्फ मैं इसके यहां तक लिख रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि ये मैक्स मैक्स 2 हो सकती है या उससे कम होगी, ऐसा हो सकता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका रेंज तो आपका किसी भी इसका फंक्शन का रेंज क्या होता है, क्लोज 0 टू इंफिनिटी, मैंने बताया था तुम्हें, क्लोज 0 टू इंफिनिटी प्लस 2, तो ये क्या बनेगा 2 टू इंफिनिटी, क्या बनेगा, 2 टू इंफिनिटी ऐसा बनेगा। अच्छा कहने का मतलब है 2 टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, या तो 2 या 2 से बड़ा, और ये नंबर जो है ये कह रहा है कि मैं या तो 2 या 2 से छोटा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का एक कोई नंबर है जो 2 या 2 से बड़ा है और एक कोई नंबर है जो 2 या 2 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर आपस में इक्वल कब होंगे, जब दोनों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, दोनों को बड़ा क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। दोनों को 2 होने के लिए ये 2 कब बनेगा, जब x आपका -1 बन जाएगा, जैसे ही आपका x -1 बन जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 + 2 आपके क्या आएगा ऐसा। और y को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इसको b आपका क्या होना पड़ेगा, तो ये जो नंबर आपने लिख लिया इसको 2 और √3 sin y प्लस cos y डिवाइडेड बाय 2 ऐसा, ठीक है। मैं बना रहा हूं पूरा इस नंबर को फॉर्म में लेकर के आते हैं, बड़ा क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3/2 into sin y प्लस 1/2 into cos y ऐसा बन जाएगा बेटा। मैंने क्या किया, मैं 2 को अंदर लेके चला गया, है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा 2, अब cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b तो मैं लिख दिया cos of y into cos of pi by 3 minus cos of 60 का वैल्यू 1/2, तो sin of y प्लस देना होगा आपका, यहाँ प्लस है, sin of y into sin of pi by 3 ऐसा। ये आप देखिए बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्या बन करके आएगा, cos a cos b plus sin a sin b, ये आपका बनेगा cos of a minus b, क्या बनेगा बेटा, cos of a minus b, हमारे। तो ये जो नंबर है ये भी आपका क्या है, 2 है, एक्चुअली में इसको भी जो आपका क्या होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा ना, ये वाली बात हमने की थी। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ हटा के थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा आपका बेटा कि cos of y minus y by 3 क्या आपका 1 है, तो cos of इनपुट अगर 1 है तो बेटा इनपुट आपका क्या होगा, तो y minus pi by 3, y minus pi by 3, अगर आपका cos of इनपुट 1 है तो इनपुट आपका क्या होगा, तो इनपुट आपका होगा क्या 2n pi, बेटा y आपका क्या आ जाएगा 2n pi प्लस pi y, y आपका क्या आ जाएगा 2n pi प्लस pi by 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। सेशन कितनी देर में एंड होने वाला है? सर 7.5 मिनट्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज जैसे आपसे बोला जाए, पहले ही इसके लिए आपको आंसर लिखना है sin x greater than 0। ठीक है, sin x greater than 0। इसको जनरलाइज करके हम लिखेंगे ना, अभी हम जो जनरलाइज करके लिखेंगे। देखिए सर्कल बनाते हैं, देखो सर्कल काम आएगा तुम्हारा बार बार। सर्कल बना लिया। sin x का वो पार्ट इस सर्कल पर जो 0 से बड़ा रहता है, 0 से बड़ा रहने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन का रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव रहता है। ये बात है, समझ में आ रहा है ये? हैं? ये एंगल में एक्चुअल में क्या है, आपको यहाँ 0 है, ये एंगल आपका यहाँ क्या है, पाई है। जनरलाइज कैसे करेंगे, हर एंगल में 2n पाई जोड़ देंगे। इस एंगल में 2n पाई जोड़ा तो 2n पाई हो जाएगा, और इस एंगल में जोड़ा तो क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई। दोनों में 2n पाई जोड़ के जनरलाइज हो जाएगा। बार बार घूम के इन एंगल्स पे आते रहो, इस तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट है आपका sin x greater than 1/2। नेक्स्ट है आपका sin x greater than 1/2। 1/2 मतलब क्या है, 1/2 आपके का वो कहाँ पॉजिटिव होता है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ये 1/2, 1/2 मतलब आपका 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब क्या आपका ये भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 1/2 हो जाता है और यहाँ 1/2 हो जाता है, दोनों जगह पे 1/2 हो जाता है। फिर इसका मतलब क्या है, इसके बीच का पार्ट, ये एंगल आपका π/6 है और ये एंगल आपका क्या है, π/6 है। तो इसमें 2n बाई जोड़ दो, इसमें 2n बाई जोड़ दो, आंसर क्या आएगा आपका 2n पाई प्लस π/6 और आपका 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस π/6। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका log ऑफ बेस 2 इनपुट है sin x लेस देन -1। ये आपका -1 से छोटा है, इस इनइक्वालिटी की बात करेंगे। कितना टाइम बचा है? 4 मिनट्स, 4 मिनट और है। आता है 4 का मतलब समझ में आता है मेरे को। अरे ऐसे ही बोला सर। अरे बारिश होने लगी क्या? बारिश हो रही है?
मोड़ासा में फिर से बारिश होते हुए अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई थी और फिर से बारिश का सेशन शुरू हो गया है यहाँ पे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो लॉग का बेस है ना, वो इनपुट का काम करता है, जो कि नंबर लगा दो उसकी पावर में। तो ये जो साइन एक्स है ना, ये जो साइन एक्स है, ये कैसे होगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस, यानी कि ये जो 2 इधर आ जाएगा। लेकिन लॉग का इनपुट कभी, लॉग फंक्शन का ये sin x का इनपुट है, 0 से कम नहीं हो सकता, ये 0 से बड़ा होगा। तो sin x आपको बेटा कहां से कहां तक होगा, 2 रेज़ टू पावर, क्या आवाज है, क्या बात है, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 का मतलब बेटा 1/2, ठीक है। तो सर्कल बना लेते हैं फटाफट से आपके लिए और देखते हैं कि कहां चल रहा है गड़बड़ घोटाला। ये कह रहा है कि 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1/2 से छोटा होगा। 1/2 देख लो पहले कहां है आपको, एक तो 1/2 यहाँ आ जाता है, ये आपको 5/6 है, और एक आपको जो 1/2 है, बहुत ही खतरनाक बारिश होते हुए, वाह। एक आपका 5/6 और एक आपका 5/6, यहाँ 1/2 होता है। 0 से बड़ा, तो यहाँ तो चलना शुरू है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन 1/2 पे जाके रुक गए, तो उन्होंने बोल दिया 1/2 से छोटा है। अभी तक की बात कर रहे हैं, यहाँ 1/2 है, 1/2 से छोटा इधर ही आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना आपका। दो एंगल आपके पास आ गए, एक तो 0 और ये, इस वाले इंटरवल को जनरलाइज करने के लिए आपने लिखा 2n पाई, मैंने पहले ही बोला है 2n पाई ऐड कर दो हर एंगल में, जनरलाइज होगा। 0 में 2n पाई ऐड किया, 2n पाई, 2n पाई से लेकर के इसको लिखेंगे तो कैसे, 2n पाई प्लस 5/6 यूनियन, यहाँ से आता है 5/6 ऐड कर दी। यहाँ बात करेंगे, क्या बात करेंगे, 2n पाई प्लस 5/6, और ये पानी अंदर आपको पीटी होता है, 2n पाई प्लस 5/6 से लेकर कहां तक, 2n पाई प्लस 5, और ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। चलो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं ना सेशन। बेटा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? सर ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास, चलो ठीक है।